विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल घड़रवाड़ा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ 11 आदर्श और वरदान इस पाठ का अभ्यास समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको लघु, अति लघु उत्तरी एवं फिर लघु उत्तरी और इसके बाद भाषा अनुशीलन समझाऊंगी। आप अपनी बुक निकाल लीजिए और ध्यान दीजिए। प्रश्न पहला अभ्यास में देखिए। प्रश्न पहला अनुभव विस्तार। यहाँ ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए। प्रश्न पहले का जो सही जोड़ी दी है, पहले सही जोड़ी देखिए। अब इसमें विलोम शब्द वाली सही जोड़ी दी है। जैसे प्रातः काल अ कालम का ब कालम से मिलाना है, सही उत्तर आपको सामने लिखना है। दिया है प्रातः काल तो इसका आएगा संध्या। मिलना इसका आएगा बिछोड़ना। पुरातन इसका आएगा नूतन। सुविधा इसका आएगा असुविधा। मित्र इसका आएगा शत्रु। आया समझ में? प्रातः काल संध्या, मिलना बिछुड़ना, पुरातन नूतन, सुविधा असुविधा, मित्र शत्रु। हो गया। उसके बाद देखिए ख नंबर। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सुख का समय, अब दो शब्द दिए हैं, उसमें से उचित शब्द लिखना है, शीघ्रता से या देर से। तो सुख का समय शीघ्रता से व्यतीत हो जाता है। आया समझ में? अब देखिए, छगन और दीनू की मित्रता भी कृष्ण सुदामा की सी मित्रता थी। किसके समान मित्र थे ये? कृष्ण सुदामा के समान। नंबर देखिए, लिफाफे पर प्रेषक के स्थान पर लिखा था डॉक्टर छगन चौधरी। आया समझ में? डॉक्टर छगन चौधरी। उसके बाद देखिए नंबर देखिए, मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया। आया समझ में? मेरे चिराग को तुमने बुझने से बचाया। लघु उत्तरीय प्रश्न। दीनू को डूबने से किसने बचाया था? दीनू को डूबने से छगन ने बचाया था। क्या आएगा? एक शब्द में उत्तर देना है, छगन ने बचाया था। अब दूसरा, नर्सिंग होम किसने खोला था? नर्सिंग होम दीनू के मित्र छगन ने रतनपुर में खोला था। आया समझ में? छगन चौधरी ने रतनपुर में खोला था। योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर किसका नाम था? योग्यता सूची में शीर्ष स्थान पर छगन का नाम था। छगन की पढ़ाई पूरी करवाने की जिम्मेदारी किसने ली? छगन की पढ़ाई पूरी करने की जिम्मेदारी दीनू के पिता ने ली। नर्सिंग होम किस स्थान पर खोला गया था? मैंने अभी भी बता दिया है। नर्सिंग होम रतनपुर नामक स्थान में खोला गया था। ठीक, आगे देखिए। सच्चे मन से की गई मित्रता की क्या विशेषता होती है? तो अपन देखते हैं। सच्चे मन से की गई, हाँ देखिए, सच्चे मन से की गई मित्रता टिकाऊ होती है। उसमें फूहड़पन नहीं होता, उसमें बनावटी बातें नहीं होती। सच्चे मन से की गई मित्रता कृष्ण सुदामा की मित्रता के समान होती है, जो जीवन भर चलती रहती है, जो किसी के भड़काने पर भी नहीं टूटती है। आया समझ में? प्रेरणादायक और वरदान के रूप में होती है। सुख दुख में दोनों से एक दूसरे के सहभागी भी रहते हैं। तो ये सच्चे मन से की गई मित्रता की विशेषताएं हैं। सुख दुख में एक दूसरे का साथ देते हैं, सहभागी देते हैं, प्रेरणादायक होती है। ये तोड़ने पर भी नहीं टूटती, ये भड़कावे में नहीं आते, एक दूसरे का दुख समझते हैं, टिकाऊ होती है। अब दूसरा, छगन के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं बताइए। अब देखिए, छगन एक गरीब घर का बालक था। उसमें विनम्रता कूट कूट कर भरी थी,
वही साहसी था, उसमें आत्मीयता थी, वह किसी के किए गए उपकार को नहीं भूलता था और उसमें कृतज्ञता भी थी। आया समझ में? क्या क्या थी? आत्मीयता थी, विनम्रता थी, वह साहसी था, वह कृतज्ञ था। आ गया समझ में? आगे का प्रश्न देखिए, दीनू और छगन एक दूसरे को ऋणी क्यों मान रहे थे? ये तो सभी को मालूम है। दीनू और छगन एक दूसरे को ऋणी मान रहे थे क्योंकि जब दीनू तालाब में गिर गया था तो छगन ने आकर के दीनू की जान बचाई थी। इस कारण दीनू छगन का ऋणी हो गया। अब छगन की पढ़ाई का पूरा खर्च दीनू के पिता ने दिया था, इसलिए छगन उसका ऋणी हो गया। तो ये एक दूसरे के ऋणी थे, पर इनमें पक्की मित्रता थी। ये ऋणी को तो दूर, ये कृष्ण सुदामा के जैसे मित्र थे। अब आगे का देखिए। अच्छा, और भी इसमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। मित्रता में कभी ऊंच नीच का और गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होता। आगे का देखिए, दीनू और छगन की मित्रता की तुलना कृष्ण और सुदामा से क्यों की गई है? दीनू और छगन जब ये मिले, दीनू की जान छगन ने बचाई, और दीनू की पढ़ाई का खर्च छगन की पढ़ाई का खर्च दीनू के पिता ने दिया। ये दोनों पक्के मित्र बन गए। इन दोनों की मित्रता कृष्ण सुदामा की मित्रता के समान हो गई। जब कोई दो पक्के मित्र रहते हैं तो उनमें ऊंच नीच का, जाति पाति का भेद नहीं होता, उनमें गरीबी अमीरी का भी भेद नहीं होता, क्योंकि वो एक समान बन जाते हैं। उन्हें ये नहीं रहता कि ये निर्धन है और ये क्या है, अमीर है, ये ऊंचे जात का है, ये नीचे जात का है। तो इनकी मित्रता कृष्ण सुदामा की मित्रता के समान बन गई थी। आगे का देखिए, भाषा की बात। अब भाषा की बात में क्या बताया है देखिए, स और स तीन सा दिए हैं। स सरवते का, स शक्कर का, स ढोल का। वर्णों को उचित स्थान पर रखकर अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कीजिए। बरबस, शिष्टता, तो ये आपको लिखना है। बरबस में कौन सा सा आएगा, शिष्टता में कौन सा सा आएगा, शीर्ष में कौन सा सा आएगा। तो सा की यहाँ अशुद्धि दी है, उचित सा तुम्हें लिखना है। ये प्रश्न आप ही करोगे। पूरे शब्द बुक में दिए हैं। शब्दों को वर्ण क्रमानुसार लिखिए। आपको मालूम है वर्ण का क्रम क्या होता है। स्वर और व्यंजन, पहले स्वर बोले जाते, आ ई उ ए ऐ ओ औ अम आहा। का, खा, गा, घा, इंगिया। चा, छा, जा, झा, दो सिंगिया। टा, ठा, डा, ढा, बड़ा। ता, खा, दा, धा, ना। पा, खा, बा, भा, मा। या, रा, ला, वा। सा, सा, हा। इच्छा, ता, ज्ञा। मैंने आपको बोलकर बता दिए। इसी तरह आपको भी क्रम से वर्णमाला में के अनुसार शब्दों को लिखना है। आया समझ में? ये शब्द दिए हैं, वर्ण के क्रम से आपको लिखना है। मैं टेस्ट में दे सकती हूँ, अभी बता दिया। जो मैं समझाती हूँ मैं टेस्ट में दे सकती हूँ, पूरा समझा रही हूँ। आगे देखिए आप, प्रश्न चौथा। तत्सम, तद्भाव, देशज और विदेशी शब्दों को अलग अलग कीजिए। इसमें तत्सम शब्द दिए हैं, तद्भाव दिए हैं, देशज दिए हैं और विदेशी शब्द दिए हैं। आप टिक लगा लीजिए। तत्सम शब्द क्या है? निमंत्रण, मात्र, वृक्ष, छात्रवृत्ति, स्थानांतरण और तीव्र, ये तत्सम शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो संस्कृत भाषा के रहते हैं और जिनका हिंदी भाषा में जिनका प्रयोग होता है तत्सम कहलाते हैं। तद्भव क्या होते हैं? वे शब्द जिनका रूप परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वप्न का अपन लोग क्या बोलने लगते हैं? सपना।
आया समझ में? तो ये रूप परिवर्तित हो गया और इनको बोल रहे हैं ये तद्भव हो गए। देशज और विदेशी, विदेशी शब्द समझ लो, बाकी के देशज हो जाएंगे। विदेशी भाषा से जैसे अंग्रेजी से लिए हैं, फ्रेंच से लिए हैं, आ गई समझ में? और दूसरी भाषाओं से लिए हैं, लैटिन भाषा से लिए हैं, तो ये विदेशी शब्द हो गए। ऐसा नहीं कि अकेली अंग्रेजी है, तो ये हो गए अपने विदेशी। अब देशज क्षेत्रीय भाषा के शब्द रहते हैं। अब देखिए मैंने आपको तत्सम बता दिए, तद्भव, छान और दरवाजा। देशज ढूंढो इनमें, सुबक, पगडंडी, सरपट, ये हो गए देशज। विदेशी नर्सिंग होम स्कूल, ये हो गए विदेशी। अब देखिए उपसर्ग लगा के आपको बनाना है। क्या बनाना है? उपसर्ग। प्रश्न 5वां, आ उपसर्ग चरण शब्द छोड़कर, जैसे चरण में बड़ा आ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? आचरण, जोड़कर आचरण। इसी प्रकार और शब्द भी बना लीजिए, है? आगत, गत में आ जोड़ दो, आगत, आचरण, और भी बन जाएंगे, ऐसे बहुत से शब्द बन जाएंगे। अब रिक्त स्थानों के प्रश्न 6वां देखिए। देशभक्त देश के लिए अपनी जान की खालिस्तान लगाने में पीछे नहीं हटते, जान की बाजी। ख नंबर, अपने पुत्र को सही सलामत देखकर मां की आंखें भर आईं। कृष्ण सुदामा के मिलन की बड़ी सुखद घड़ी। कृष्ण सुदामा के मिलन की बड़ी सुखद घड़ी। शेर को सामने देख राहुल का कलेजा मुंह को आ गया। अतीत के पलों को याद कर आशीष के ओंठ फड़कने लगे। बेटा मैंने आपको ये पूरा अभ्यास अति लघुत्री एवं लघुत्री प्रश्न भाषा अनुशीलन पूरा करवा दिया है। आपको समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आता आप वीडियो खोल करके देख सकते हैं। मैंने पूरा कराया है, टेस्ट में भी हम दे सकते हैं। धन्यवाद।